हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं हमारा राजस्थान पुस्तक के प्रश्नोत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके हर चैप्टर के हैं। इसके बाद में वो बाकी तीनों किताबों का सोल्यूशन जिसमें आपके एमसीक्यूज होंगे, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसके देखिए पाठ है 5वां, उद्योग। अब उद्योगों के बारे में आपको क्या जानना जरूरी वो देख लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ से प्रश्न गलत होने के चांसेस ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो देखिए राजस्थान के 4 प्रमुख कुटीर उद्योग। पहला हो गया मिट्टी के बर्तन निर्माण, ठीक है। 4 कुटीर उद्योगों के नाम याद रखिएगा। आपसे ये पूछ सकते हैं 1 बताएं, 2 बताएं, 3 बताएं, 4 बताएं, ठीक है ना। तो मिट्टी के बर्तन निर्माण हो गया, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग, हथकरघा उद्योग, चारों के नाम याद रखिएगा। राजस्थान में वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो वृहद उद्योग मतलब बहुत ही बड़े उद्योग, उद्योग की दृष्टि से वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान होती है, ठीक है ना। ऐसे उद्योगों के नाम बताने। तो ऐसे कौन है? पहला तो अपना सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक है ना। तो सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही विशेष है राजस्थान के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा उद्योग है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है, ठीक है। और इसकी मिल, ये आपसे पूछा जाता है कि ये सूती वस्त्र उद्योग की मिल है ना, ये कहाँ पर है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1879 में स्थापित की गई, 1990 में स्थापित की गई। कहाँ पे? अजमेर के ब्यावर जिले में। तो ये आपको मैप में, नक्शे में पूछा जाता है। मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया, उसमें आपको मैप में दिखाया मैंने कि ये कहाँ पे है जगह। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए भीलवाड़ा को हम क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी, या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर। ध्यान रखना, वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। वस्त्रों की रंगाई, छपाई, बंदेज हेतु कार्य के लिए जयपुर फेमस है। और जयपुर में भी कहाँ? सांगानेर, बगरू। और जोधपुर भी फेमस, चूरू, बीकानेर, नागौर, ये प्रमुख केंद्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा जयपुर। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्नीफेड कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्नीफेड भी यहाँ से क्लियर हो जाता है, स्नीफेड किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला सीमेंट उद्योग देखिए। तो सीमेंट उद्योग में क्या याद रखना आपको कि ये सीमेंट उद्योग भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है सीमेंट उद्योग में राजस्थान। और राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक बूंदी जिले के लाखेरी जगह पे बना था। और यहाँ कच्चा माल आराम से मिल जाता है चित्तौड़गढ़ जिले से। और यहाँ पे सीमेंट कौन कौन सी बनती है? तो सीमेंट, ये आदर्श जिला है अपना सीमेंट उत्पादन के हिसाब से अपना राजस्थान, ठीक है ना। और राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, मंगलम सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट वर्क्स, ये सारे प्रमुख कारखाने कहाँ पे स्थित हैं? अपने राजस्थान में। शक्कर उद्योग देख लीजिए, क्योंकि ये कृषि आधारित है, क्योंकि शक्कर गन्ने से बनती है तो ये कृषि आधारित हो गया। तो कच्चा माल गन्ने से मिलता है, और गन्ना ज़्यादा कहाँ होता है? तो गन्ना आप कहोगे कि चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल वहाँ पे बनी थी, द मेवाड़ शुगर मिल नाम से। कब बनी? कि 1932 में बनी, ठीक है। अगर आपको ये इतना डेटा याद नहीं होता है तो आप वीडियो को 2 बार देखें, ठीक है ना। निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, प्राइवेट थी ये। और राज्य में गंगानगर में और बूंदी जिले में केशोरायपाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई। ध्यान रखिएगा। अन्य उद्योग, छोटे मोटे उद्योग देखें तो कांच उद्योग आ गया, ठीक है ना। छोटे मोटे वनस्पति घी उद्योग, नमक उद्योग, ऐसे खूब सारे हैं, ठीक है ना। फिर अगला बोला गया है कि राजस्थान में हथकरघा से निर्मित की जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी वस्तु कितनी भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ऊनी शॉल, कोटा डोरिया साड़ियाँ, दरियाँ, निवार, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक क्रियाएं क्या है? स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो धन की प्राप्ति के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, जिससे मानव अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, जीवन व्यापन कर सके, उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, परिवहन, ठीक है ना। तो आराम से इसको देखिएगा, एग्जाम से पहले एक बार और देखिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।